अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। यहाँ पर ना अभी इफ्तारी के बाद से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और मेरा ना दिल चाह रहा था पफ़ पेस्ट्री खाने का, तो मैंने अपने लिए बस एक बेक की थी और किसी का मूड ही नहीं था, तो फिर बस मैंने अपने लिए बना ली। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट व्लॉग स्टार्ट किया सहरी से। यहाँ पर हम लोग सहरी कर रहे थे और बस हम लोगों की आपस में यही बातें चल रही थी कि रमज़ान में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और 1 से 2 दिन, और शायद आज लास्ट तरावी हो। और ये रमज़ान जो है वो माशाल्लाह से बहुत बहुत तेज़ी के साथ गुजरा है। अल्लाह ताला इसमें हमारी की हुई इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी दुआओं को भी आमीन। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार सी इफ्तार स्पेशल रेसिपी और उसके साथ में ना मैं आप लोगों के साथ ईद गिफ्ट्स भी शेयर करूँगी और कुछ ईद गिफ्ट आइडियाज़ भी। तो ये व्लॉग आपने एंड तक देखना है। और हलीमा को मैंने आज के व्लॉग में ईदी भी दी है, तो वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कुछ प्रिंट्स निकलवाए थे हलीमा की ईदी, और मैंने अपने कज़न्स के नाम के कुछ प्रिंट्स निकलवाए थे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है वो ईद पे अपने चाचू के घर पे जाते हैं और जो गिफ्ट्स मैंने लेकर जाने हैं ना, बस उन सब की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो ये जो है ना, मैंने हलीमा के लिए सबसे पहले ये प्रिंट निकलवाए थे और कुछ अपनी कज़न के लिए, और इनको मैं किस तरह से जो है ना वो सेट करूँगी वो आप लोग आज के व्लॉग में देखिएगा। और ये माशाल्लाह गिफ्ट बनने के बाद बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये जो प्रिंट पेपर है ना, ये मैंने पहले ही निकलवा के रख लिए, क्योंकि अली के पास कभी कभी टाइम होता है और कभी नहीं भी, और मकतब कभी खुला होता है या नहीं, तो मैंने टाइम से ना ये काम अपना कर लिया था। अच्छा, आप लोगों को ना व्लॉग के एंड में मैं सब कुछ दिखाऊंगी, ईद गिफ्ट्स भी और हलीमा की ईदी भी। यहाँ पर ना मामा भी खजूर और इमली की चटनी बनाने वाली थी, क्योंकि वो ना ख़त्म हो गई थी। तो मामा कह रही थी आगे फिर ईद दावत में और वैसे भी जो है वो काम आएगी, तो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन रमज़ान प्रेप के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी ना, वो माशाल्लाह से 1 मंथ हम लोगों की आराम से चल गई है। तो यहाँ पर ना बस हम लोग खजूर और इमली की चटनी बनाने वाले थे, और इसकी रेसिपी तो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ में ना मामा राजमा, वाइट चने ये भी बॉईल करके रख रही थी। अच्छा, चटनी जो है ना वो मामा ने बना ली थी। यहाँ पर मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं पहले काफ़ी बार आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और वो भी रमज़ान प्रेप में ही। तो ये सारी जो है ना वो चटनियाँ मामा ने माशाल्लाह से काफ़ी सारी बना के रख ली हैं, क्योंकि फिर बाद में ना ये कुछ भी स्नैक्स वगैरह बनाए उनके साथ, या दही बड़ों पे, चना चाट में, ईद पे स्पेशली ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और साथ में बस मामा ने कही थी वाइट चने और जो है राजमा ना ये बॉईल करके रख लेते हैं, तो फिर जो है ना वो ये चना चाट में और वैसे भी काम आते हैं रशियन सैलेड में। तो ये जो है ना इमली की चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी। और साथ में कुछ जूसेस वगैरह थे, अली रज़ा जो है ना वो लेकर आया था। और यहाँ पर ना मैं रमज़ान डेकोरेशन अपनी देख रही थी, और मामा मुझे कह रही थी कि अब तुम जो है ना वो इसको भी आज उतार देना, तो फिर जो है ना आगे ईद की जो तैयारियाँ करनी है वो कर लेना। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं कह रही थी कि घर जो है ना वो बहुत ज़्यादा सूना सूना लगने लग जाएगा, और वैसे भी रमज़ान की रौनक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हम लोग ये कह रहे थे कि रमज़ान के बाद जो है ना वो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। रमज़ान आया था ना, तो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो बहुत सी खुशियाँ आ गई हैं और बहुत बिजी सा और एक परफेक्ट टाइम चल रहा था। तो रमज़ान के बाद जो है ना वो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। एनीवेज, अपनी ईद डेकोरेशन और बाकी सब चीज़ें भी आप लोगों के साथ जो है वो जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने भी इफ्तार से व्लॉग स्टार्ट किया है, और इफ्तारी आजकल मैं अकेली बना रही होती हूँ ना, इसलिए कम कम रेसिपीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो है ना वो मैंने अपने नेबर्स में भिजवाने के लिए एक पार्सल रेडी किया था, और साथ में मैंने दही बड़े ना घर के लिए बनाए थे। और ये मैं इतनी जल्दी में बना रही थी ना कि इनकी मैंने कोई भी जो है ना वो रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन खैर पहले आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना अभी मैं बना रही थी चिकन टिक्का स्टिक्स, तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने चिकन लिया, इसको हमने क्यूब्स में कट कर लिया, और उसके साथ में हमारे पास प्याज है और शिमला मिर्च है रेड और ग्रीन कलर की, मतलब बेल पेपर्स है हमारे पास 2 कलर्स की। और ये है हमारे पास चिकन, इनको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया। स्पाइसेस में जो है ना वो हम इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून जो है वो चाट मसाला, और उसके साथ में 1 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लेना है। इसके अंदर हम लोग जो है ना वो 1 चम्मच भर के, यानी कि 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है ना वो ऑयल ऐड करेंगे, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम लोग कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर जो है वो लेमन जूस भी ऐड करेंगे, और साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा भी। ये सब स्पाइसेस हम दही के अंदर ही ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। मैंने इसके अंदर जो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड किया, और साथ में मैं इसके अंदर जो है ना वो 1/2 टेबलस्पून विनीगर भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो सिर्फ लेमन भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है लेमन और विनीगर दोनों ऐड किए हैं। साथ में इसके अंदर जो है वो हम लोग 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे तरीके के साथ अब हमने मिक्स कर लेना है। सोया सॉस जो है वो भी हम इसके अंदर जो है ना
है वो बिल्कुल थोड़ा सा लाइक 2 से 3 ड्रॉप्स बस ऐड करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सोया सॉस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में इसके अंदर जो है ना मैंने बिल्कुल हल्की सी थोड़ा सा जो है ना हमने इसके अंदर रेड फूड कलर ऐड किया था, फिर उससे जो है ना चिकन टिक्का का कलर भी जो है ना वो अच्छा आता है। और बस हमने इसके अंदर जो है सोया सॉस भी ऐड कर दिया, और अब इसको हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। और फिर जो हमारे पास चिकन है वो हम सिंपल इसके अंदर ऐड करके चिकन को जो अच्छे से मैरिनेट करके ना, तकरीबन आप चाहें तो इसको जो है वो आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख भी सकते हैं। हमने इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए जो है ना वो मैरिनेट करके रखा था, और उसके बाद हमने इसको जो है ना वो फ्राई कर लिया था। क्योंकि इफ्तार में कम टाइम था ना, तो इसलिए हमने बस इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखा था। यहाँ पर मैंने जो है वो स्टिक्स भी निकाल ली है, बस अब मैं इन सबको जो है ना वो बना लूँगी। और इनका जो है ना सबसे मज़े की बात, इनका कलर बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारी स्टिक्स रेडी की थी। अब आप चाहें तो इसको जो है वो कोयले के ऊपर भी बना सकते हैं, चाहे तो जैसे हल्का सा ऑयल डाल के जैसे हम सोते करते हैं उस तरह से भी चिकन को बना सकते हैं। हमने इसको जो है वो बिल्कुल डीप फ्राई नहीं किया था, लेकिन हमने बस पैन में ऑयल ऐड करके ना रख दिया था। वो भी मैं अभी आगे चल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। लेकिन जैसे हम लोग जो है वो बारबेक्यू करते हैं और चिकन टिक्का बनाते हैं ना कोयले के ऊपर, उसका भी जो है वो एक अलग ही मज़ा। आप लोग चाहें तो ईद पे इस तरह से जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे बस मैं सारी स्टिक्स रेडी करी थी, और अली आ रहा था, कह रहा था आप भी वाह आज तो इफ्तारी में लगता है सब कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है। मैंने कहा हाँ सब कुछ बहुत स्पेशल है। तो मुझे बता रहा था आप इतनी स्टिक्स जो है ना वो मेरी होगी। मैंने कहा हाँ तुम सारी ले लेना। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी सारी चिकन स्टिक्स जो है वो अच्छे से रेडी कर ली, और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनका कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके अंदर जो बेल पेपर्स और अनियन है ना, ये सिर्फ कलर के लिए नहीं, वैसे टेस्ट में भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस अब हमने जो है ना वो इनको इस तरह से स्टिक्स को बना के रेडी कर लिया था। आप चाहें तो चिकन को मैरिनेट करके ना बाद में इस तरह से स्टिक्स पे लगा कर भी कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। और बस यहाँ पर जो है वो हमारा सारे काम हो गया था। हमने बस फिर इनको जो है ना वो भी इफ्तारी में कुछ ही टाइम बाकी था, हमने पैन में बिल्कुल हल्का सा ऑयल डाल के ना इनको रख दिया था पकने के लिए, और ऊपर से जो है ना वो मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो बस फिर ये जो है ना अच्छी सी और बहुत सॉफ्ट बन के जो है ना वो रेडी हुई थी। और हमारे घर में जब भी हम लोग जो है इस तरह से चिकन स्टिक्स बनाए या फिर चिकन रोस्ट कर लें या वैसे ही जो है वो कटलेट्स वगैरह भी बनाए ना, तो सब घर में जो है ना उसके साथ में राइस खाना पसंद करते हैं। तो हलीमा अली कह रहे थे आप साथ में राइस भी बना लें। और यहाँ पर साथ में अभी कर रही थी क्रीम चाट की तैयारी। और आप सब लोग मुझे बताइएगा कि ये रमज़ान आप सब लोगों का कैसा गुजरा है, और आप लोगों ने जो है वो अपनी ईद की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं। और लास्ट व्लॉग के अंदर मैंने आप सब लोगों के साथ अपनी ईद शॉपिंग जो है वो शेयर की थी, तो आप सब लोगों ने काफ़ी पसंद की थी, और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपनी ईद के कपड़े भी हमारे साथ जो है वो शेयर करें। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप सब लोगों के साथ जो है ना वो ईद पर ही शेयर कर दूँगी। यहाँ पर अभी हमारा मज़ेदार सा इफ्तार जो है वो बन के रेडी हो गया, क्योंकि आज हम लोग बहुत जल्दी में बना रहे थे, टाइम बहुत कम था इसलिए। और बस ये देखें जी हमारा जो है वो प्लेटर कितना मज़ेदार सा जो है ना वो चिकन का रेडी हुआ है, और साथ में जो है वो क्रीम चाट भी। और क्रीम चाट के अंदर जो मैंगो का टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने भी यहाँ पर अपनी प्लेट रेडी कर ली थी। आप लोग इसको जो है वो इफ्तार में भी चाहें तो बना के एंजॉय कर सकते हैं, और चाहे तो आप ईद पे भी ट्राई लेकिन ज़रूर करिएगा। बस हम लोग अभी इफ्तार करने वाले थे, और आज की इफ्तारी का ना बहुत मज़ा आया था। इसके अंदर जो ये बेल पेपर का टेस्ट था ना ये बहुत मज़े का लग रहा था, क्योंकि जैसे हल्का हल्का सा सोते हो गया था ना, तो उससे फिर इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत मज़े का लग रहा था। बस हम लोगों ने इफ्तार की, और उसके बाद नमाज़ पढ़ के ना रात को भी ईशा की नमाज़ के बाद जो है ना वो मैं फुल एक्साइटेड थी कि मैं अपना काम जो है ना वो आज ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर आज जो है वैसे भी 28 थी। तो मैंने कहा कि आज तो हम लोग जो है वो फ्री हैं, फिर कल को दोबारा से ताक रात होगी, तो मैं ये काम अपना आज ख़त्म कर लेती हूँ। फिर उससे अगले दिन अगर चांद रात हो जाए ना तो फिर बहुत काम हो जाता है। अच्छा यहाँ पर जो मैंने जो स्टिकर्स मतलब जो प्रिंट निकलवाए थे ना, ये स्टिकर्स थे मतलब इस तरह से, तो मैंने इन सबको इस तरह से जो है ना वो बारीक कट कर ली है। और अब मैं इसको जो कार्डबोर्ड शीट होती है ना उसके ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि उससे जो है ना वो फिर ये थोड़ा सा जो है ना वो भारी हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट्स लगाएं या इयरिंग्स जो भी मैं चीज़ें भी लगाऊंगी वो आप लोगों को दिखाऊंगी, तो उससे जो है ना वो फिर ये गिरेगा भी नहीं, और पेपर भी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये काम जो है ना वो दिखने में लगता है कि बहुत थोड़ा सा, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना तो फिर पता चलता है। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, और मैंने जो है ना वाली से कहा था कि मुझे एक एक प्रिंट निकलवा के ला के देना, लेकिन उसने इतने सारे निकलवा दिए। तो मैंने सोचा कि चलो जो मैंने मस्जिद में बांटने के लिए ईद नमाज जब हम पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर जो मैंने बच्चों में ईद गिफ्ट्स बांटने हैं ना, मैं उनके लिए बाकी का बना लूँगी। तो इसके ऊपर जो वो नाम तो लिखे हुए हैं, क्योंकि मैंने एक अपनी आंटी का, अपनी कज़न का और हलीमा का नाम ऊपर लिखवाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि जो मस्जिद में बांटने हैं ना उसके ऊपर से मैं फिर ये नाम जो है ना वो किसी तरह हटा दूँगी। तो ये जो मेरे पास कटबोर्ड शीट है ना, इसको मैंने इसी स्टिकर के साइज़ का जो है कट कर लिया और मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अच्छा डिटेल से मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी
भी अगर जो वो ईद गिफ्ट्स बनाना चाहते हैं ना, तो मैं ये आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी फिर इसी तरह से जो है वो आराम से बना लें। यहाँ पे सबसे पहले तो जो है वो मैं हलीमा का रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आंटी लोगों का मैंने ईद पर लेकर जाना है उनके घर, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है वो ईद पे शेयर करूँगी। ऐसे फिर उनका भी जो मैंने उनको सरप्राइज़ देना है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ये देखिए, ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये मैंने स्पेशल अपनी कज़न जो है ना छोटी सी उसके लिए बनवाया, तो ये डॉल बहुत प्यारी लग रही थी। एनीवेज मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले आज हलीमा को ईदी देनी थी, तो मैंने वो रेडी की। मैंने ना इयररिंग्स निकाल लिए थे और इस तरह से जो मैंने शीट कट की थी ना उसके ऊपर मैंने इसको लगा दिया। और आप लोग देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और जो मैंने बास्केट हलीमा की रेडी किया ना ईद गिफ्ट की, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके लिए आज एक बहुत जो है ना वो प्यारा सा सरप्राइज़ भी था, जो कि अभी आप लोग व्लॉग में देखेंगे। यहाँ पर ना मुझे भूख लग रही थी, तो अली रज़ा जो है ना वो लेकर आया था फ्राइज़, तो उसने काफ़ी ये ले मैं आपके लिए भी लेकर आया हूँ, तो वो भी साथ में मैंने खाए। और ना अभी यहाँ पर मैं कर रही थी हलीमा की ईद गिफ्ट बास्केट रेडी, तो मुझे जो है ना वो यही मिला, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर हम रिबन लगा के ना इसको तैयार कर लेते हैं। तो मैंने उसके छोटे छोटे गिफ्ट्स बनाए थे, लेकिन एक गिफ्ट जो है ना वो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था और वही मेरी तरफ से स्पेशल गिफ्ट था, और वो है ये कश्मीरी बैंगल्स। और सऊदी अरब में रहते हुए ना मैंने कश्मीरी बैंगल्स ढूंढ ली है, यही उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो मिल ही नहीं रही, क्योंकि ये जंग की वजह से जो है वो सारी शिपमेंट्स वगैरह बंद हुई हुई हैं। तो यहाँ पर ना इस दफ़ा इस तरह की चीज़ें आई ही नहीं है, तो ये भी मैंने जो है वो बहुत मुश्किल से ढूंढी, और ये मुझे जो है ना वो डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल प्राइस में मिली हैं, क्योंकि ना होने की वजह से आपको पता है जब चीज़ कम हो तो उसके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, और फिर ये इतनी ट्रेंडी भी है उसकी वजह से। लेकिन जब मैंने रियल में देखी ना मुझे भी ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने ये हलीमा के लिए जो है ना वो मंगवाई हैं कश्मीरी बैंगल्स, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और हलीमा के लिए ना ये सरप्राइज़ था, वो मुझे बहुत दिनों से कह रही थी आप ही मुझे भी ये पहननी है, इंस्टाग्राम पे रील्स भी देख रही थी तो कह रही थी आप ही मुझे भी पहननी है, लेकिन उससे ये कह रही थी कि कहीं से नहीं मिल रही, तो उसके लिए ना ये सरप्राइज़ था। तो यहाँ पर बस मैं रेडी कर रही थी। अच्छा, कुछ लोगों के मैं डाउट्स दूर कर देती हूँ कि क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये जो है वो घुंघरू जो है वो हराम है और जिस घर में ये बजते हैं वहाँ पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि ये जो कश्मीरी बैंगल्स हैं यहाँ पर जो मेरे पास है ना बहुत सी ऐसी हैं कि जो इनके अंदर घुंघरू है ना इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, बस ये ऐसे ही है, मतलब नाम के बस डिज़ाइन ही है, इसके अंदर कोई भी ना आवाज़ वगैरह इसकी कोई भी छनक नहीं है, इसलिए इसको पहनना जो वो हराम नहीं है और ना ही तो इसको पहनने में कोई ममानत है। तो बस ये देखें मैंने जो है ना वो इसकी बास्केट जो वो रेडी कर ली थी। इयररिंग्स रखना ना मैं भूल गई थी, तो मैंने बाद में रखी थी, और मैंने डोर लॉक किया हुआ था तो उसको चैन नहीं आया था। अभी आपने क्यों डोर लॉक किया, मुझे तो आने दे, आप तो मुझसे हर चीज़ हर सरप्राइज़ शेयर करती हैं। तो यहाँ पर फिर मैं उसकी बास्केट रेडी करके जो है ना वो लेके जा रही थी। मैंने इसको कहा था तुम आंखों पे हाथ रख लो, ये लो मम्मी। मामा इस वक्त ना हलीमा के बिल्कुल पास ही लेटी हुई थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हलीमा इतनी ओवर एक्साइटेड होगी ना बैंगल्स देख के, तो उसने सबसे पहले आवाज़ मामा को दी खुशी में। मैंने कहा तुम इतना खुश हो रही हो, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये है कि वाकई में उसको बहुत क्रेज़ भी हो रहा था इन चूड़ियों का, तो उसके ड्रेस के साथ मैंने मैच किया। और वैसे भी ये मल्टी कलर सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो हलीमा को बहुत पसंद आया और वो फ़ौरन ही खोल के गई थी आप ही मैं इनको पहन के अभी चेक करूँगी, मुझे जो है ना वो क्यूरियोसिटी हो रही है कि मुझे ये पूरी है या नहीं। तो मैंने उसे बताया कि नहीं मैंने तुम्हारी साइज़ की मंगवाई है। और बस मैंने अपना एक ईद गिफ्ट तो जो है वो बना के रेडी कर लिया। आगे आगे और भी मज़े की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तो आप लोग भी इन आइडियाज़ के साथ जो है वो बहुत से गिफ्ट्स रेडी कर सकते हैं, एंड अपने प्यारों के साथ जो अपनी ईद गिफ्ट्स जो है शेयर कर सकते हैं। और वैसे भी गिफ्ट्स मारने से तो प्यार बढ़ता है। एनीवेज बस इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।